अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस एक ट्रिक के साथ करना सिखाऊंगा, जिसमें आपको इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये जो सन टेंस आया है ये कौन से टेंस में से आया है और मुझे क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए थी, और आपको ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, आपने उनको फॉलो करना है और इंशाल्लाह आई एम वेरी श्योर कि आपके एक्टिव पैसिव वॉइस में कभी मसला नहीं होगा। तो बेसिकली हम ये चीज़ जान लें कि कितने टेंसेस के एक्टिव और पैसिव वॉइस बन सकते हैं, और हमें पता है कि जो टोटल टेंसेस होते हैं वो 12 होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के चार टेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ चेक कर लेनी है कि कितने टेंसेस के एक्टिव और पैसिव वॉइस बन सकते हैं। तो जो प्रेजेंट डेफिनेट के बन सकते हैं, कंटिन्यूस, परफेक्ट, इन तीनों के बन जाते हैं। बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के एक्टिव और पैसिव वॉइस नहीं बनते। पास्ट में भी इनडेफिनेट के बनते हैं, कंटिन्यूस के बनते हैं, परफेक्ट के, बट परफेक्ट कंटिन्यूस के नहीं बनते। और फ्यूचर में अगर देखें तो सिंपल फ्यूचर में इनडेफिनेट के बनते हैं और कंटिन्यूस के नहीं बनते। परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट के बनते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के नहीं बनते। और अब मैं आपके साथ वो रूल डिस्कस करूँगा जो कि हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए फॉलो करते हैं। तो जब भी हमने एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा तो हमें सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो सेकंड थिंग है उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, उनका मैं आपको बाद में बताता हूँ। और नंबर थर्ड पे क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस बाय आएगा। और नंबर फोर्थ पे क्या है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। अच्छा, ऊपर मैंने बात की कि हम चेंजेस करते हैं, और वो चेंजेस कौन सी हैं। अगर आप ये चेंजेस को याद कर लें तो आपको अपने एक्टिव और पैसिव वॉइस में कभी मसला नहीं होगा। अब चेंजेस क्या है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ जाए, डू आ जाए, डज आ जाए, तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज होगा, इज़ एम आर में चेंज हो जाएगा। और अगर जुमले में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए या डिड आ जाए तो वो वाज और वर्ब में चेंज हो जाएगा। और अगर जुमले में हैज़ बिन, हैड बिन, हैज़, हैव, हैड और थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो वो चेंज हो जाएगा हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन में। और अगर जुमले में विल आ जाएगा तो विल बी में चेंज हो जाएगा। विल हैव आ जाएगा तो विल हैव बिन में चेंज हो जाएगा। और अगर जुमले में ING आ जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा बीइंग में। आपने रूल नंबर 4 में ये चीज़ नोट की होगी कि मैंने बोला है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हम उसको सेम एज़ इट इज़ नहीं लिख लेंगे जैसे वो सेंटेंस में है। और ऑलमोस्ट इस तरह होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ही होता है, शी होता है, इट, दे, वी, यू, आई। तो इसको हम मफूली हालत में लिखेंगे। हम कहते हैं कि मफूली हालत में, लाइक उसकी हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो ही होगा तो हिम लिखेंगे, शी होगा तो हर लिखेंगे, इट होगा तो इट ही आएगा, दे होगा तो देम लिखेंगे, वी होगा तो अस लिखेंगे, यू होगा तो यू, एंड आई होगा तो मी। तो ऐसे नहीं है कि हम सेम एज़ इट इज़ को लिख लेंगे। अगर नाम होगा तो सेम एज़ इट इज़ नेम ही लिख लेंगे। अगर इस तरह का सब्जेक्ट होगा तो हम इसको उसकी मफूली हालत लाइक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर जुमले में इज़ एम आर आ जाए तो वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। और अगर जुमले में वाजवर आ जाए तो वो भी सेम रहेगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम चेंजेस इसमें अक्कर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब एक सेंटेंस है, कहता है कि ही ईट्स एप्पल। अब देखें मैंने क्या कहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो वो किस में चेंज होगी, इज़ एम आर में। अब जो एप्पल है ये ऑब्जेक्ट है, ये आ गया सब्जेक्ट में आ गया। एप्पल फर्स्ट फॉर्म थी, इज़ एम आर का इस्तेमाल करना है तो एप्पल सिंगल है तो इज़ यूज़ करेंगे। एप्पल इज़ थर्ड फॉर्म बाय हिम। अब देखें कि ये हमने इसकी जो सब्जेक्ट की मफूली हालत इस्तेमाल की है। इस तरह नहीं है कि हमने ही को सेम एज इट इज़ ही पुट कर दिया है। अब देखें क्या सेंटेंस में क्या कहता है कि ही विल ईट एप्पल।
अब देखें विल आ गया, तो विल मैंने क्या बताया था कि विल जब आएगा तो इसको हम कर लेंगे विल बी। अब एप्पल जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, एप्पल विल बी ईटन बाय हिम। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि शी हैड ईटन एप्पल। अब देखें ये जो एप्पल है ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा, हैड है तो हैड बिन बन जाएगा, जमा थर्ड फॉर्म बाय हर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि अली इज़ ईटिंग एप्पल। अब देखें कि इसमें ING आ गया, इज़ MR मैंने कहा था कि आएगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, एप्पल इज़ बीइंग ईटन बाय अली। अब लास्ट पे है कि ही विल हैव ईटन एप्पल। अब एप्पल विल हैव बीन ईटन बाय हिम। तो ये मैंने आपको बड़ी सादा सी ट्रिक्स बताई हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी, उम्मीद करता हूँ। और अगर आपने कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूँगा और चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।